हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से स्वागत है चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज मैं आपके लिए एक और मज़ेदार मूवी लेके आया हूँ। इस मूवी में हमें एक आदमखोर लड़की दिखाई जाती है जो कि पहले तो लोगों के साथ इंटीमेट होती है और इसके बाद वो उनको खाना शुरू कर देती है। तो ऐसे ही और भी मज़ेदार मूवीज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें। साथ ही पहले से ही हमारे चैनल पे और भी मज़ेदार मूवी अपलोडेड हैं, तो एक बार उन्हें भी जाके जरूर देखें। तो बिना और ज्यादा आपका टाइम बर्बाद किए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी शुरू होती है और हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक लड़की को घसीट के नदी किनारे ले जा रहा होता है और वो एक हथियार से उस लड़की का गला काटने वाला होता है। तभी वहाँ पर एक फ्रैंक नाम का पुलिस ऑफिसर आ जाता है और उस आदमी से कहता है कि उस लड़की को छोड़ दो। तो वो आदमी कहता है ये लड़की बहुत ही खतरनाक है और तुम्हें पता नहीं है। इसके बाद वो उस लड़की को मारने वाला होता है, लेकिन तभी फ्रैंक उसको गोली मार देता है जिससे वो आदमी वहीं पर नीचे गिर जाता है। अब फ्रैंक उस आदमी को चेक कर रहा होता है तो आदमी जोर चिल्ला के जेनिफर नाम लेता है और वहीं पर मर जाता है। इसके बाद फ्रैंक उस लड़की को उठा के देखता है तो उसका चेहरा बहुत ही अजीब होता है, जिससे फ्रैंक थोड़ी देर के लिए तो डर जाता है, लेकिन फिर वो लड़की फ्रैंक को गले लगा लेती है। इसके बाद फ्रैंक भी उस लड़की की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और उसे उठा के अपने साथ ले जाता है। अब फ्रैंक का बॉस उससे पूछताछ करता है और उससे कहता है तुमने उस आदमी को क्यों मारा? तो फ्रैंक कहता है वो उस लड़की को मारने वाला था इसलिए मैंने उसे मार दिया। तभी हमें वो लड़की दिखाई जाती है जो कि फ्रैंक की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। इस लड़की का नाम जेनिफर होता है। अब फ्रैंक अपने घर आ जाता है जहाँ पर वो अपनी पत्नी को बताता है मैंने आज एक आदमी को मार दिया। तो उसकी पत्नी कहती है ज्यादा टेंशन मत लो और रिलैक्स करो। अब हमें फ्रैंक का बेटा दिखाया जाता है जो कि खाना लेके अपने कमरे में चला जाता है। अब रात में फ्रैंक जब बेड पे लेटा हुआ था तो उसकी पत्नी उसका रिलैक्स करने के लिए उसके साथ इंटीमेट होने लगती है, लेकिन तभी फ्रैंक को जेनिफर की याद आने लगती है और वो अपनी पत्नी को हर्ट कर देता है, जिससे उसकी पत्नी नाराज हो जाती है। अब अगले दिन फ्रैंक जेनिफर के पास जाता है जिसे कि मेंटल हॉस्पिटल में रखा हुआ था। अब जैसे ही जेनिफर फ्रैंक को देखती है तो वो उसे गले लगा लेती है। अब फ्रैंक को भी जेनिफर पर अच्छी लगने लगी थी तो वो उसे अपने घर पर ले आता है। अब फ्रैंक के घर पे सभी लोग सो रहे थे तो वो जेनिफर को सोफे पर ही सुला देता है और अपने कमरे में जाके सो जाता है। अब जैसे ही फ्रैंक की आंख खुलती है तो वो जेनिफर को अपने पास बिना कपड़ों के पाता है। इसके बाद वो जेनिफर से कहता है तुम्हें बाहर जाके सोना चाहिए, लेकिन तभी वहाँ पर फ्रैंक की वाइफ जग जाती है और वो जेनिफर को देख के बहुत ही डर जाती है। इसके बाद वहाँ पर फ्रैंक का बेटा भी आ जाता है और वो जेनिफर को देख के बहुत ही डर जाता है। अब फ्रैंक सबको समझाता है कि लड़की अनाथ है और इसका दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन फ्रैंक की वाइफ फिर भी नहीं सुनती और वो कहती है इसको बाहर छोड़ के आओ नहीं तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। लेकिन तभी जेनिफर को गुस्सा आता है और वो फ्रैंक की बीवी को किस कर लेती है, जिससे कि फ्रैंक की बीवी की आवाज बंद हो जाती है। अब फ्रैंक जेनिफर को छोड़ने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी जेनिफर फ्रैंक का हाथ पकड़ के अपने ब्रेस्ट पे रख लेती है और इसके बाद वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। इसके बाद फ्रैंक को जेनिफर को छोड़ नहीं पाता है और अपने घर फिर से ले आता है, जिससे फ्रैंक की बीवी उस पे गुस्सा लगती है। लेकिन तभी जेनिफर को बिल्ली की आवाज आती है, वो घर के अंदर चली जाती है और तभी दोनों ऊपर उसके पीछे जाते हैं तो वो देखते हैं जेनिफर ने उनकी बिल्ली को खा लिया था। अब फ्रैंक जेनिफर पर बहुत गुस्सा करता है जिससे जेनिफर थोड़ी डर जाती है, जिससे फ्रैंक को अब उस पे फिर से दया आ जाती है। और जब रात में फ्रैंक सो रहा होता है तो वहाँ पर जेनिफर आती है और ये दोनों वहीं पर इंटीमेट होने। अब हमें एमी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि फ्रैंक की पड़ोसी की बेटी थी। अब जेनिफर उसके पास जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। अब हमें फ्रैंक दिखाया जाता है जिसने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी और उसकी बीवी भी उसे छोड़ के चली गई थी। अब वो सिर्फ जेनिफर के साथ ही रहता था। अब रात में वो अपने घर पे जाता है तो उसे जेनिफर कहीं भी नहीं मिलती। अब वो बेसमेंट में जाके देखता है तो जेनिफर, जहाँ पर जेनिफर एमी को खा रही थी। इसके बाद फ्रैंक उसको ऊपर लेके आता है और उसे बहुत ही गुस्सा करता है और उसे मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता। अब फ्रैंक जेनिफर से पीछे छुड़ाना चाहता था तो वो जाकर एक सर्कस वाले के पास जाता है और उससे कहता है मेरे पास एक अजीब लड़की है तो तुम मेरे घर पे जाओ और उसे ले जाओ। अब फ्रैंक कुछ टाइम बाद अपने घर पे आता है तो वो सोचता है कि वो सर्कस वाला जेनिफर को शायद ले गया है, लेकिन जैसे ही वो अपनी फ्रिज खोलता है तो उसे फ्रिज के अंदर उसी सर्कस वाले की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत ही डर जाता है। इसके बाद वो जेनिफर को लेके एक जंगल में केबिन में रहने लगता है और पड़ोस में ही एक शॉप पर काम करने के लिए रुक जाता है जहाँ पर फ्रैंक काम करता था। वहाँ पर उसकी मालकिन का एक लड़का था जो कि पार्टी में जाना चाहता था, लेकिन वहाँ पर बहुत काम था, लेकिन फ्रैंक उसकी मदद करता है और कहता है मैं सारा काम कर दूंगा और तुम इसको घूमने के लिए जाने दो। अब जब फ्रैंक उस मालकिन के साथ काम कर रहा था तो जेनिफर उसे चुप के देख लेती है और उसे जलन होने लगती है। अब हमें वही लड़का दिखाया जाता है जो कि जंगल में पार्टी कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर उसको बाथरूम लगती है तो वो जंगल में एक लड़की अपने पास बुला रही थी। अब जैसे ही दोनों वहाँ पर इंटीमेट होने लगते हैं तभी वहाँ पर वो जेनिफर होती है और वो उसे मार देती है और अपने घर ले आती है।
अब जैसे ही फ्रैंक अपने घर पे जाता है तो वो देखता है कि जेनिफर उसकी मालकिन के लड़के को खा रही थी। ये देखकर फ्रैंक को जेनिफर पे बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे बांध के जंगल में मारने के लिए ले जाने लगता है। अब जैसे ही फ्रैंक उसको मारने वाला था जब तभी वहाँ पर एक हंटर आ जाता है और उसे लगता है कि फ्रैंक उस लड़की को मार रहा है, तो वो उसे शूट करके वहीं पर मार देता है। अब जैसे ही वो हंटर फ्रैंक के पास जाता है तो फ्रैंक उसे जोर से चिल्ला के जेनिफर का नाम बुलाता है, जैसे कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था जैसा वो ओल्ड मैन चिल्लाया था। इसके बाद जेनिफर उस हंटर को भी सेड्यूस करने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।